साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, शिक्षा शेरनी का दूध है अथवा गधे का। शिक्षा वो हथियार है जिससे होशियार एवं बुद्धू दोनों बनाया जा सकता है। साथियों, बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और यह सही भी है कि जिसने सही शिक्षा पाया हो उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास संभव हो जाता है। सोचने समझने की ताकत बनती है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वर्तमान, भूत, भविष्य का पता चल पाता है, अपना भविष्य खुद निर्माण कर सकता है, अन्याय, अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, अपने दोस्त एवं दुश्मनों की पहचान कर पाता है। शिक्षित व्यक्ति को कोई ना ठग सकता है, ना बेवकूफ़ बना सकता, और ना डरा धमका सकता, और ना ही शारीरिक या मानसिक रूप से गुलाम बना सकता है। शिक्षित व्यक्ति दूसरे के इशारे पे चलने के बजाय स्वविवेकपूर्ण फैसला लेता है, जो कि 16 आने सही साबित होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सही गलत की परख कर सही मार्ग प्रशस्त करता है, अपनों का भलाई करता, अपनों को साथ सहयोग करता, माता पिता, परिवार एवं समाज एवं राष्ट्रवाद की बात करता, देश प्रेम, समाज सेवा, सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, ये सभी शिक्षित लोगों की देन है, पहचान है। शिक्षित इंसान अपने जिम्मेदारी, कर्तव्यों एवं दायित्वों को बाखूबी निभाता रहता है, अपने सभी हक अधिकारों के लिए सजग रहता है। अधिकारों को बचाए रखना और अधिकारों का हनन करने वालों पर अंकुश लगाना शिक्षित लोगों की या अशिक्षित लोगों की वश की बात नहीं है। ये सब पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। सभी कानूनों का ज्ञान, सभी से बातचीत करने का तरीका, सभी आवेदनों को लिखना, अफसरों, नेता मंत्री, सभी दफ्तरों में आना जाना गंवार व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से इंसान आत्मनिर्भर, आत्मज्ञानी, विवेकवान, सुशिक्षित, सुबुद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा का अधिकार भारत के हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसकी व्यवस्था करना राज्य एवं केंद्र सरकार का परम कर्तव्य है। यही वजह है कि भारत के संविधान लिखते समय बाबा साहेब ने अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के विशेष अधिकार का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत 0 से 14 वर्ष तक बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसको सही रूप से संचालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, जिसमें संविधान के अनुरूपता सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क, अनिवार्य, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बुद्धि का विकास करना, संपूर्ण ज्ञान अर्जन करना, समझदारी एवं योग्यता विकसित करना, विचार अभिव्यक्ति एवं निर्भय बनाना, सभी बच्चों को शाला में प्रविष्ट कराना, किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने से कोई व्यवधान ना रहे, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, जिससे कि शिक्षा की नींव मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य यही है, जिससे कि शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य स्वयं निर्माण कर सके, समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो सके, सभी प्रकार के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS, अच्छे नेता, शासक, प्रशासक का निर्माण किया जा सके, देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से सुविकसित किया जा सके, किसी पर अन्याय, अत्याचार, लूटमार, दगाबाजी, धोखेबाजी, बेवकूफ़ी का कोई गुंजाइश ना रहे, देश में भाईचारा, न्याय, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता पर आधारित
राष्ट्र समाज का निर्माण हो। अब यह भी जान लीजिए कि शिक्षा के अधिकार को प्राप्त हुए पूरे 75 साल गुजर गए। शिक्षा व्यवस्था में बेहिसाब खर्च भी हो गए। शिक्षा के नाम पर कितने समय लग चुके हैं, गंवा चुके हैं। बावजूद इसके आज शिक्षा का स्तर क्या है? बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शिक्षा का जो रिजल्ट है वह 0 आंका जा रहा है। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, मेल प्रेम, नाते रिश्ते, मानवीय गुण, मानवीय संबंध सभी छिजता जा रहा है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र टूटकर बिखर रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वह कर्मचारी ही क्यों ना हो, किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं सकता। अपने आप को, परिवार को और समाज को, देश को बचा नहीं सकता। अधिकारियों से वार्तालाप कर नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता। आवेदन लिखना, कार्रवाई कराना किसी के वश की बात नहीं रह गई है। आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि भय से ग्रस्त नहीं है? आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि शारीरिक एवं मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक रूप से गुलाम नहीं है? और आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने हक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है? कदापि नहीं। ऐसे में पढ़े लिखे, शिक्षित या होशियार होने का कोई माने मतलब ही नहीं रह गया है। शिक्षित व्यक्ति दहाड़ने की बात छोड़िए, गधे की भांति रेखने की भी औकात नहीं रखता है। मानो शिक्षा शेरनी का दूध नहीं अपितु गधे का दूध बना दी गई हो। यानी शिक्षा का उपयोग मूल निवासी समाज इंसान को बेवकूफ़, बुद्धू, गंवार, कायर, गुलाम एवं परजीवी बनाने का खेल खेला जा रहा है। शिक्षा पूर्णतः विदेशियों के हित एवं मूल निवासी बहुजन समाज के अहित का हथियार साबित हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की गुणगान तो खूब होती है, परंतु इनके द्वारा होने वाले जो दुष्परिणाम का किसी को कोई चिंता तक नहीं। शिक्षा पाकर अपने समाज को बनाने के बजाय बिगाड़ने में लगा हुआ है। समाज की आज़ादी की बजाय गुलामी को अंजाम दे रहा है। अपनों को साथ सहयोग करने के बजाय डरा धमका रहा है। अपनों के लिए सेवा कार्य करने के बजाय दुश्मनों के लिए सारा जीवन खपा रहा है। लुटेरों के गिरोह में शामिल होकर अपने ही मुल्क को लूटकर बर्बाद कर रहा है। देश के दोस्त या दुश्मन, अपने या पराये, शुभचिंतक अथवा बदमाशों, देश प्रेमी अथवा देशद्रोही की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही हाथों अपनी भविष्य को उजाड़ रहे हैं। बच्चे सारे बेकामा हो गए हैं, लूट के शिकार हो गए हैं। हम पढ़ाई में जो खर्च कर रहे हैं, जो समय गंवा रहे हैं या जो कठिनाई उठा रहे हैं, कितने ही मुसीबतों को झेल रहे हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ विदेशी साम्राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम मूल निवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण और ना जाने क्या क्या दिन दूने रात चौगुने बढ़ता ही जा रहा है। ये है हमारी शिक्षा नीति। यानी कि जो शिक्षक ही अंधे हैं, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए ये कहावत ठीक ही है कि अंधा गुरु बहरा चेला, गुड़ मांगे तो पावे ढेला। तो साथियों, आप यदि सुशिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, शिक्षा की सही ज्योत जलाना चाहते हैं, तो इसलिए आइए बामसेब के कैडर कैंप में आइए और संपूर्ण ज्ञान पाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति और सेवा है। धन्यवाद।